नमस्ते भाइयों बहनों बच्चों मेरे दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं बात कर रहा हूँ। आज एक वाक़या याद आ गया मुझे, बहुत पुराना वाक़या याद आया और ये मैं स्टोरी आपको बता रहा हूँ ये बताने के लिए कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि दुआ करके इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। ये एक स्टोरी है। मेरा एक क्लासमेट था, बहुत साल पहले की बात है। वो उनकी एक बच्ची, छोटी सी बच्ची थी, तीन तीन चार साल की बच्ची थी। तो वो बच्ची को वहाँ पर हमारे पूना में एक बहुत ही फेमस स्कूल है, जो कि बजाज स्कूल बोलते हैं हम लोग। वहाँ उस ज़माने में तो बहुत कम अच्छे स्कूल हुआ करते थे। तो मेरा दोस्त मेरे पास आया, बोला वसंत भाई, ये तो क्रिश्चियन स्कूल है, आपकी पहचान होगी तो इस बच्ची का एडमिशन करा सकते हो। वो बच्ची बड़ी प्यारी थी और मेरे लिए वो मेरी बेटी जैसी थी, क्योंकि वो दोस्त मेरा भाई जैसा था। तो मैंने कहा नहीं भैया, मैं किसी के हाथ पांव तो नहीं जोड़ता हूँ, और हम क्रिश्चियन हो ना हो वो स्कूल में एडमिशन होता नहीं है। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है वहाँ के प्रिंसिपल, तो वहाँ के रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट है, इम्पॉसिबल ही है वहाँ एडमिशन करने का। फिर भी वो रिक्वेस्ट करने लगे। फिर उसकी बच्ची भी मेरे घर आई थी, तो मैंने पूछा बेटा कौन से स्कूल जाओगे? तो बोले अंकल मैं बजाज स्कूल ही जाऊंगी। तो वो मतलब मेरे दिल को बात लग गई कि ये छोटी सी बच्ची भी चाहती है कि वो स्कूल में जाए। तो मैंने कहा देखिए भाई कि मैं तो जाके वहाँ हाथ पाँव जोड़ूंगा नहीं, और क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं वो क्रिश्चियन स्कूल है, तो मैं अपने रिलीजन का उस चीज़ में वो नहीं ये करूँगा, मैं तो मेरिट के ऊपर डिपेंड करता हूँ। बट वो इतना जिद करने लगे कि फिर मैंने उनसे बोला कि देखिए वो बच्ची का एडमिशन यदि हो जाता है तो आपको कुछ करना होगा। तो बोले हाँ, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मैंने कहा आपके देवता कौन है, आप किसको मानते हैं? तो बोले कि हम साउथ के, हम लॉर्ड बालाजी को मानते हैं बहुत। तो मैंने कहा यदि उस बच्ची का एडमिशन हो जाता है तो आपको बालाजी एक बार जाना ज़रूरी है। तो बोले बिल्कुल जाऊँगा मैं बालाजी, यदि बच्ची का एडमिशन। तो उस टाइम पे वो एडमिशन होना बहुत बड़ी बात थी उस टाइप के स्कूल में। तो फिर मैं बालाजी से प्रार्थना करने लगा। मैं तो जाने वाला नहीं था किसी से भीख मांगने के लिए, एडमिशन के लिए, और मुझे शर्म आती है उस चीज़ के लिए। तो पर मैं बालाजी से बहुत दुआ करने लगा, बहुत दुआ, मतलब एक पागल के जैसा जो दुआ होता है। तो मेरे घर वाले और मेरी वाइफ वगैरह गुस्सा होने लगी कि ये तेरे को हुआ क्या है? हर मिनट तू सिर्फ उनका ही नाम लेते बैठा रहता है, काम में ध्यान नहीं देता, किसी चीज़ में ध्यान नहीं देता, सिर्फ यही कर रहा है कि मतलब जैसे वो तुम्हारी खुद की बेटी है, तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो काफ़ी नाराज़गी थी। बट फिर भी मैं एक पैशनेट होके, मतलब पागल जैसा, एक दीवानापन जैसा, मैं रात दिन सिर्फ बालाजी उस बच्ची का एडमिशन करा दीजिए, बालाजी उस बच्ची का एडमिशन करा दीजिए। और मुझे मालूम था कि इम्पॉसिबल है, वहाँ के प्रिंसिपल तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो मेरा फ्रेंड एक महीने भर से वो प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने बैठा रहता था, तो उससे बात भी नहीं करती थी, वो भगा देती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक 10-15 दिन के बाद मुझे एक फ़ोन आया अनजाने से। तो मैंने फ़ोन उठाया, तो उन्होंने बोला मिस्टर वसंत, एक लेडी की आवाज़ थी। मैंने कहा हाँ, मैं वसंत बोल रहा हूँ। बोले मैं बजाज स्कूल की प्रिंसिपल बोल रही हूँ, मिस सो एंड सो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो अच्छा बोलिए। तो मैं थोड़ी सी मैं चमक गया, ये वहाँ की प्रिंसिपल मुझे क्यों फ़ोन कर रही है? बोले आप ये कंपनी में काम करते हैं? मैंने कहा हाँ मैं करता हूँ, और उस समय मैं सीनियर पोजीशन पे था उस कंपनी में। बोले मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने कहा कहिए। बोले मेरे एक भाई हैं जो कि केरला में रहते हैं, और वो केरला से यहाँ आए हैं जॉब ढूंढने के लिए, और उन्होंने आपके कंपनी में इंटरव्यू दिया है, और मुझे पता चला है कि वहाँ पर आप हेड हैं उस कंपनी में। तो मैं चौंक गया, अच्छा केरला से पूना आके आदमी ने इंटरव्यू दिया। तो मैंने कहा बोलिए क्या
क्या करना है? तो बोले, आप मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज़ आप उसको नौकरी दिला दीजिए। तो ये मेरे लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था। मैंने कहा, मैडम नौकरी दिलाना आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। नहीं, नहीं, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ दिला दीजिए। मैंने कहा, मैडम फिर उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो बोले, क्या? मैंने कहा, एक आदमी आपके ऑफिस के सामने आके बैठा रहता है महीने भर से, और आप उनसे बात नहीं करते हैं। उनके बच्चे का आप एडमिशन करा दीजिए, मैं बच्चे का, आपके भाई का नौकरी करा देता हूँ। तो बोले, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, हमारे ऐसे रूल्स हैं, वैसे रूल्स हैं। मैंने कहा, फिर मुझे भी पॉसिबल नहीं है, हमारे भी रूल्स होते हैं, और मैं ऐसे किसी की सिफारिश नहीं करता हूँ। नहीं, नहीं, प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत दिन से जॉबलेस है, केरला से आया है वो। अच्छा, मैंने कहा, मैं देखता हूँ, बट आप इस बच्ची का देख लीजिए एडमिशन का। तो अगले दिन मैं गया, वहाँ पता चला कि वो इंटरव्यू दे चुका था और उसका सिलेक्शन भी हो गया था। अच्छा, तो मैंने प्रिंसिपल को बोला, प्रिंसिपल मैडम आपके, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कहा कि आपके भाई का एडमिशन, आपके भाई को जॉब लग गई है हमारे कंपनी में। बोले, बहुत बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंकफुल टू यू, ऐसा वैसा। फिर मैंने कहा, ये बच्ची का एडमिशन? बोले, कल भेज दीजिए, मैं इसका एडमिशन करा देती हूँ। तो वो बच्ची गई, इमीडिएटली एडमिशन हुआ। मैंने उस लड़के को देखा भी नहीं था जो केरला से आया था। उसके बाद 2 दिन बाद फ़ोन आया। वो बोले, सर एक प्रॉब्लम हो गया। मैंने कहा, क्या प्रॉब्लम हो गया? बोले कि मेरा भाई जिसको आपने जॉब लगाया था, वो वापस केरला भाग गया। मैंने कहा, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो जॉब दिला दिया था। तो वो केरला भाग गया और ये लड़की का एडमिशन हो गया, और वो लड़की वहाँ 1 साल पढ़ी, उसके बाद में ट्रांसफ़र हो गया। बात एडमिशन मतलब बहुत बड़ी बात नहीं थी, जीवन मौत वाली बात नहीं थी। बट ये मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं। नाउ जिस लेडी के पीछे हम पड़े थे, वो लेडी हमारे पीछे पड़ी। देखिए कितना बड़ा चेंज है। जिसके पीछे हम भाग रहे, वो हमारे पीछे भागने लगी। और ये ईश्वर का मतलब 7 बिलियन लोगों में उस लेडी ने मुझे ढूंढना, मतलब वो लड़के ने आना, मेरे कंपनी में इंटरव्यू देना, और फिर उसकी बहन ने मेरे को कॉल करना, और फिर मैंने उस बहन के पीछे मैं पड़ा था जॉब दिलाने के लिए, मेरा दोस्त पड़ा था। तो जिसके पीछे हम भाग रहे थे वो हमारे पीछे भागने लगा, और ये उस मालिक की, बालाजी की ताकत है। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आज भी वो बच्ची बड़ी हो गई, शादी हो गई उसकी, और हम मिलते हैं तो इस मिराकल के बारे में बात करते हैं कि कैसे जिसके पीछे हम भाग रहे थे वो हमारे पीछे भागने लगा। और आदमी केरला 1500 किलोमीटर दूर से आया, 2 दिन रहा, भाग गया इस बच्ची के एडमिशन कराने के लिए। तो ये दुआ की ताकत है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि दुआ से कुछ नहीं होता। दुआ में जो भी है एक पागलपन होना चाहिए। वो पागलपन से और पैशनेटली आप ईश्वर से कुछ भी मांगे, बिल्कुल ज़रूर वो सुनते हैं। इम्पॉसिबल, और ऐसे कई एक्सपीरियंस है बालाजी के। मैंने जहाँ जिनके पीछे मैं भाग रहा था वो मेरे पीछे भागने लगे। और ये सब दूसरों के लिए ही मैं करता हूँ दुआ, खुद के लिए तो कुछ नहीं मांगता हूँ। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस है लाइफ में। एंड मेरे यही कहना है आपको कि बहुत सारे दुआ कबूल हो जाते हैं, बहुत सारे नहीं हो जाती हैं, और नहीं होने के पीछे कुछ कारण होगा। बट दुआ करना है तो एक ऐसे दुआ कीजिए कि जैसे आपके खुद के बच्चे की जान जा रही है, और आप उस बच्चे की जान के लिए कैसे आप दुआ करते हैं ईश्वर से, सर पटक पटक के उस पैशन के साथ करेंगे तो उन तक मैसेज पहुंचती है, और वो समझते हैं कि भाई हाँ ये रियली सीरियसली कुछ मांग रहा है, और वो पूरा करने की कोशिश जरूर करते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ तो हुआ है, कईयों के साथ नहीं होता होगा, बट मेरे साथ तो ये हुआ है, और मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप सबकी दुआ कबूल करें। जय साई राम, जय बालाजी, और सभी ईश्वर को, जितने अच्छे रूप हैं ईश्वर के, सबको मेरा प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू।